किस हुई है रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो। वो रिपीटेड, हाँ ये बहुत बड़ा रहस्य है एक्चुअली। आवाज इतनी क्लियर नहीं है दीदी। ये रहस्य है ना, ये ड्रामा का। ड्रामा अविनाशी है। दुनिया में सोचते हैं खाली एक दोहा है, इस रहस्य को समझा नहीं दुनिया में। यहाँ बाबा ने इस रहस्य को समझाया और कल्याणकारी है। हाँ, उस एक्टर से कनेक्शन, रहस्य की बात कर रहे हैं। दीदी ड्रामा अविनाशी है। हाँ, किसी का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता। उसके पीछे क्या रहस्य है, उसके पीछे क्या रहस्य है। अभी आप जो संकल्प कर रहे हो, आप जो संकल्प कर रहे हो डिफरेंट है। तो जब संकल्प डिफरेंट है, संस्कार डिफरेंट है, मतलब पार्ट डिफरेंट है, तो ये रहस्य है। तो कोई किसी का कॉपी नहीं हो सकता। और इसलिए यही अज्ञानी में थोड़ा स्लो कर दो। माया पेरेंट्स बोलते हैं ना कि क्या है ये इतना अच्छा, ये बोल्ड, ये माइल्ड। अच्छा, खुश रहना वो तो बाद में का है, लेकिन उसके पीछे रहस्य ही ये है। आपको जो अभी संकल्प करना है, इनको जो संकल्प करना है, उनकी राइट है ना, आपके राइट्स है वो। तो जब वो राइट्स है तो ये भी राइट्स है, पार्ट डिफरेंट होने का भी राइट्स है ना। ये इसलिए खुश होना है। अगर नहीं खुश रहो तो क्या करेंगे। मैं सोचू नहीं नहीं मैं ये संकल्प करूँ, आप यही संकल्प करो, तब तो हमारा दोनों का पार्ट एक जैसा हो जाएगा। नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं सबके संकल्प। ड्रामा का मतलब ही है कि हर एक का अलग अलग पार्ट है, नहीं तो ड्रामा ही कैसे बनेगा। हाँ वो तो खैर वो तो मोटा रूप है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में पार्ट देखते ना तभी तो क्रोध आता है। ये तो पता है कि सबका अलग अलग पार्ट है, तभी तो ड्रामा है, नहीं तो सारे डॉक्टर्स और वो तो नहीं बनेंगे। लेकिन उसके पीछे का और चलो सुनो बाबा के, या फाइंड आउट करो मुरली से। 1 2 3 एक और है, तीसरा रहस्य नहीं आया, रहस्य की बात चल रही है। ओम शांति। जैसे बाप ने कहा मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, अर्थात जिसकी वानप्रस्थ में रहने की अवस्था होती है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे, वह तो हुआ निर्वाण धाम, सुख धाम, दुख धाम, अर्थात जहाँ मनुष्य रहते हैं। सुख धाम में मनुष्य रहते हैं, वहां उन्हों को सुख मिलता है, तो नाम सुख धाम रखा है। धाम में कोई रहते हैं, अच्छा सुख धाम, धाम मतलब ही है रहने की जगह। तो अगर परम धाम है मतलब रहेगी ना आत्मा, धाम में कोई रहते, अच्छा फिर शांति धाम कहते। वहां तो मनुष्य रहने वाले नहीं है, कौन रहता है शांति धाम में, बोलो बोलो। अंजू बहन, हाँ। धाम रहने की जगह, शांति धाम मनुष्य नहीं रहते हैं, कौन रहता है। परमात्मा है। आत्मा परमात्मा रहते। अच्छा, और शांति धाम में कौन रहते। विवेक भाई, विवेक भाई। आत्मा और परमात्मा। आपका घर कौन सा है, आप कौन हो। आत्मा, तो आपका घर कौन सा है, शांति धाम। तो आत्मा और परमात्मा, डैड पिताजी और बच्चे का घर कौन सा होता है, इसलिए तो शांति धाम मतलब अगर धाम बोला तो रहने का स्थान है, फिर वहां मनुष्य रह नहीं सकते,
ऐसे नहीं कि मनुष्य सतयुग में शांति में रहते हैं तो कोई गुफा में रहते हैं, वहां मन को अमन कर देते हैं, नहीं, वहां तो है ही एक अद्वैत धर्म, द्वैत की बात ही नहीं है। कहाँ? सतयुग में। स्विच ऑन करना है, पहले शांति धाम में थे, अभी सतयुग में। फिर जितने धर्म बढ़ते जाते तो द्वैत बढ़ता जाता है, जहां द्वैत है वहां अशांति है। वानप्रस्थ उनको कहा जाता है, वानप्रस्थ उनको कहा जाता है कौन सा धाम? वानप्रस्थ, निर्वाण धाम। परम धाम। अब तुम बच्चों को पता है कि हम आत्माओं का रहना निर्वाण धाम में होता है, उनको फिर मुक्ति धाम कहा जाता है। वहां शांति में तो सिर्फ आत्माएं रहती है, सुख धाम में तो शरीर है ना, शरीर के साथ कभी शांति रह नहीं सकती। हठ योग प्राणायाम आदि चढ़ाकर 10-20 दिन व मास भी रहते हैं, परंतु कहाँ तक शांति में रहेंगे? मुक्ति जीवन मुक्ति में तो जा न सके। ये ड्रामा है ना, इस समय सभी आत्माएं यहाँ कर्म क्षेत्र पर आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबरवार आना है ना, आत्माएं भी तो नंबरवार है ना। कोई सत्व प्रधान है, कोई सत्व रजो तमो है। जो पिछाड़ी में थोड़ा पार्ट बजाते हैं, मतलब जिसको लास्ट में बैटिंग करने को मिलता है, मतलब क्या? हाँ, मतलब हाँ, और थोड़ा, जैसे कि वह कमजोर आत्माएं है, इसलिए तो लास्ट रखा ना, 11th बैट्समैन रखा। अच्छे वाले को 11th रखते तो इसलिए अगर किसी को एक सारा समय शांति धाम में बैठे, बस थोड़ा समय पाठ बजाए, आना तो है, जरूरी है, बस थोड़ा समय, मतलब क्या कहेंगे उसको? शरद भाई, इच्छा है कि ज्यादा वहां रहने का? लॉजिक ही है, थोड़ा समय पाठ बजाए। हाँ, बेस्ट एक्चुअली पावरफुल किसे कहेंगे? स्टार्टिंग में आए और अंत तक रहे, क्या बोलते हैं उसको? अनबोल्ड, अनआउट, यही बोलते हैं, नॉट आउट। हाँ, नॉट आउट, इसको कहेंगे अच्छा बैट्समैन। तो वो आत्माएं सतयुग वाली है, अंत तक रहती। कब तक? अंत में भी कब तक रहना है? कलयुग देख के जाना है, तो युद्ध देख के जाना है कि नहीं? युद्ध देखने की इच्छा किसको है? खूने नाहक खेल। हाँ, तो फिर इसलिए ना, ये पीछे का रहस्य है ना, हम लोग तो सेवा करेंगे ना, पर खूने नाहक खेल के समय तो रहना पड़ेगा ना। नहीं तो फिर फरिश्ते का रोल ही क्या होगा? हाँ, फिर क्या रोल है? साक्षात्कार मूर्त, फरिश्ता मूर्त, जय जयकार, बाप की प्रत्यक्षता, ये सब लास्ट में होगा, जब खूने नाक खेल होगा। फरिश्तों का, मैसेंजर्स की जरूरत ही उस समय होगी। तो अंत तक रहना, तो बाबा कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्त में तो जा न सके, तो जो थोड़ा समय पाठ बजाते वह तो जैसे कमजोर आत्माएं हैं, बिल्कुल थोड़ा पाठ है, उनका इतना प्रभाव नहीं हो सकता, इतना गाए नहीं जाते हैं। विचार करो कौन कौन गाए जाते हैं, उनका गायन उतना नहीं होगा। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, भारत की बात है। दूसरी जगह किसका गायन करे? धर्म स्थापकों का, जैसे क्राइस्ट फिर पोप आते हैं, उनके भी चित्र है। तो गायन होता है जिन आत्माओं का, उनका भारी पार्ट है। और तुम बच्चे तो किन किन का गायन होता है? पूजन और गायन जिसका बेस्ट पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रेज है। तो सबसे बेस्ट पार्ट तो गायन और पूजन, एक है, दोनों होना। तो बेस्ट पार्ट किस लेवल से स्टार्ट होगा?
क्लियर? गायन और पूजन दोनों, तो वो कौन होगा फर्स्ट? फर्स्ट शिव बाबा, फर्स्ट तो शिव बाबा है ना, उसके बाद फिर देवी देवता, उसके बाद का लेवल है। तो इन दो कैटेगरीज में गायन और पूजन होता है। अच्छा, तीसरा स्तर है सिर्फ गायन, धर्म पिताओं का। धर्म पिताओं का, वो आत्मा है, उनकी गायन होता है ना, पूजन तो नहीं होता है ना देवताओं की तरह। तो इसलिए बाबा कहते हैं जिन, तो जो पिछाड़ी में, हाँ विचार करो कौन कौन गाए जाते हैं। क्लियर हुआ कल्पना में? एकदम क्लियर? हाँ, अच्छे से समझना इस कंसेप्ट को। तो विचार करो कौन कौन गाए जाते हैं। जैसे क्राइस्ट फिर पोप आते, उनका भी चित्र है। गायन होता है जिन आत्माओं का, उनका भारी पाठ है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ड्रामा में कौन से फर्स्ट क्लास एक्टर्स है, अखबार में भी डालते हैं, तो मनुष्य को खैच हो कि फलाने को देखे, वो करते हैं ना फोर्ब्स लिस्ट या कुछ भी हाईएस्ट पोस्ट वालों का। कोई को पता ही नहीं कि ये बेहद का 5000 वर्ष का ड्रामा है। विलायत वाले भी बहुत गपोड़े मारते हैं, सबसे जास्ती यहाँ वाले गपोड़े मारते। तो बाप आकर हमको सारी नॉलेज देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये जरूर बैठना चाहिए, मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर कौन है? शिव बाबा। वही नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। हम शिव बाबा को एक्टर कह सकते हैं। अच्छा, शिव बाबा को एक्टर क्यों कहा जाता है? बोलो, जिनको ऐसे पुरानों को तो पता ही है। सुलभा बहन बोलो, शिव बाबा को एक्टर क्यों कहा है? हाँ, फरिश्ते बन गए। क्या, कैसे? हाँ, संगम युग में इतना बड़ा पार्ट प्ले करते हैं ना, संडे की मुरली अकॉर्डिंग, बाप टीचर सतगुरु। तो बाबा कहते हैं हाँ सिर्फ संगम पर, बाकी हाँ फिर द्वापर युग ऑनवर्ड्स भी तो है ना, द्वापर युग से भी तो पार्ट तो शुरू ही हो जाता है ना। हाँ, पर सबसे बेस्ट पार्ट बाबा का अभी होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हाँ, वैसे भी कह सकते उसको, हम शिव बाबा को एक्टर कह सकते। मनुष्य तो कहते हैं, देखो हम लोग शिव बाबा को एक्टर कहते हैं, मनुष्य कहेंगे कोई भगवान और एक्टर? मनुष्य तो कहते कि वो कभी एक्ट करते ही नहीं है, फिर अवतार क्या? फिर अवतार का इतना वर्णन क्यों है जब एक्ट ही नहीं करते? एक्चुअली उनके लिए लीला वर्ड यूज करते हैं ना वो लोग। हाँ, लीला वर्ड यूज करते, तो वह नाम रूप से न्यारा है, क्योंकि एक बहुत विशेष पार्ट है ना, डिवाइन है। दिव्य पार्ट है, इसलिए उसको लीला कह दिया। तो नहीं, वो तो फिर भी सूक्ष्म है, वो खुद आकर करे, वो वाला पार्ट हुआ ना। वो तो मान्यता है, हाँ मान्यता है वो, पर वो खुद आकर जो कर्म करता है ना, वो एक्शन हो गया ना। तो क्या एक ही एक्टर है जो सब में डांस करता है? नहीं, ये तो हर एक की एक्ट भिन्न भिन्न है। अच्छा, फिर कहते वो तो सर्वव्यापी है, तो क्या वो एक ही एक्टर है जो सब में डांस करता है? कितनी अच्छी बात बाबा ने कही ना। नहीं, ये तो हर एक की एक्ट भिन्न भिन्न है, एक न मिले दूसरे से। कितने अनेक मनुष्य है, एक के फीचर्स दूसरे से मिल नहीं सकते। बच्चे जानते हैं ये वर्ल्ड ड्रामा हुबहू रिपीट होता रहता है। तुम्हारे पास गीत भी है, फिर से गीता का ज्ञान सुनाना पड़े,
बाप कहते तुमको मैं कितनी बारी ज्ञान सुनाता हूँ, हम तुम और सारी दुनिया अब है, कल पहले भी थी, कल्प कल्प फिर मिलते रहेंगे, दूसरी और दुनिया होती नहीं। बाप कहते हैं हम एक है तो रचना, हम एक है तो रचना भी एक है। गॉड इज वन, अगर गॉड इज वन तो क्रिएशन इज वन, दो चार वर्ड्स नहीं होंगे, दूसरे नाम निशान नहीं, ऊंचे ते ऊंचा है ही शिव बाबा। फिर कहते हैं देव देव महादेव, ये भी कहा, पहले ब्रह्मा आता है, इन तीन देवताओं में नंबर 1 है ब्रह्मा। अच्छा, ब्रह्मा को ही गुरु कहते हैं, शंकर को व विष्णु को कभी गुरु नहीं कहेंगे। त्रिमूर्ति में मुख्य ब्रह्मा है, वह सूक्ष्म वतनवासी है, तो है संपूर्ण ब्रह्मा। ये भी एक थोड़ा रॉन्ग मान्यता है ना, गुरु ब्रह्मा। अच्छा, गुरु विष्णु कैसे? विष्णु पालनहार, जो उनका मुख्य कर्तव्य बताया जाता है पालनहार का, शंकर जी का हमेशा विनाशकारी, तो गुरु कैसे हुए? तो बाबा इसलिए कहते, तो ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, सभी का बाबा। फिर गाया जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जिससे मनुष्य सृष्टि रूपी सीजरा निकलता है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, पहले पहले एडम अर्थात आदि देव आदि देवी उनसे रचना रचते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई सब थोड़ी बनते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं, ये पढ़ाई है ना। यज्ञ में चाहिए भी ब्राह्मण, देवता क्यों ब्राह्मण ही बनेंगे? पढ़ाई वो करेंगे। अच्छा, बाबा ने कहा ना ये यज्ञ भी है, इसकी संभाल भी करनी है, तो ब्राह्मण को ही वो काम दिया ठीक है, ब्राह्मण वो तो है, लेकिन ब्राह्मण ही देवता क्यों बनेंगे? क्योंकि वही तो दिव्य गुण धारण करेंगे ना। वही तो पवित्र देवता बनना मतलब क्या? एडमिनिस्ट्रेशन पूरा। अब इतना बड़ा संभालना है, उसकी पहले ट्रेनिंग तो करनी होगी ना अच्छे से, तो ब्राह्मण में पूरी ट्रेनिंग होती है, इसलिए वो ही देवता बन सकते हैं। नहीं तो किसी को भी श्राप दे दे, हमेशा ये देवियों का क्या बताया कि राइट एक्यूरेट पर्सन को वो शक्ति देती है, फिर उसको मारती है, तो उनकी एक्यूरेसी होती है ना हर कार्य में देवताओं की। तो इसलिए ब्राह्मण ये ट्रेनिंग करते हैं, और वो कब हो रहा है? उनकी ट्रेनिंग है रोज सुबह, ये ट्रेनिंग हो रही है देवता बनने की। तो इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण ही देवता बनेंगे, जो ब्राह्मण बनते वही फिर देवता बनते। ये पढ़ाई है ना। यज्ञ में चाहिए भी ब्राह्मण, वह ब्राह्मण लोग मटेरियल यज्ञ रचने वाले हैं, तुम्हारा यज्ञ है रूहानी, उनका यज्ञ कुछ समय चलता है। अच्छा, फिर पिछाड़ी में आहुति डालते हैं, तिल घृत आदि, यह तो बड़ा भारी यज्ञ है, ये भी यज्ञ है। इसमें वैसे हम लोग यज्ञ कहते हैं, ये संस्था ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, ये तो आजकल थोड़ा सेवा अर्थ इस तरह से टर्म देते हैं, पर वैसे यज्ञ बोलते हैं। इवन फॉरेनर्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलते ब्रह्मा कुमारी से, यज्ञ, बाबा का यज्ञ है यज्ञ। यज्ञ पिता, पहले तो वही चलता था, यज्ञ माता, यज्ञ पिता, यज्ञ सेवा, ये यज्ञ है। तो इसमें स्वाहा पड़ता है। तो पहले यज्ञ में स्वाहा होता है आत्माओं के विकारों का, देखो पवित्रता धारण करते, फिर पूरा तन भी समर्पण करते। यज्ञ में समर्पण का कंसेप्ट जो बाबा के इस यज्ञ में है, वो और दुनिया में कितने सारी और भी जो संस्था है उसमें समर्पणता का कंसेप्ट नहीं है कि जीवन समर्पण करे। तो पहले विकार, फिर जीवन समर्पण, और फिर पूरा संसार,
इसमें स्वाहा होगा, इसलिए यज्ञ है। तो वह यज्ञ रचते उपद्रव मिटाने के लिए। उपद्रव शुरू होते द्वापर से, सत्युग त्रेता में कभी यज्ञ होता ही नहीं। बाप कहते इस यज्ञ के बाद फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होता ही नहीं। समझाया जाता है अब जज करो कौन राइट है, राइट कौन है, ये यज्ञ राइट है कि वो वाले छोटे छोटे यज्ञ जो भी करते हैं, रामायण यज्ञ, उसमें भी वो कुंड रख, अग्नि कुंड रचते हैं ना, और चलता रहता है उनका पूरे 7 दिन तक, मुझे लगता है रात दिन वो यज्ञ चलता रहता है, अग्नि कुंड बंद नहीं होना चाहिए। तो वो फिजिकल वाला राइट है, इतना घी डालो उतना। जो बड़े मॉडर्न माइंडेड होते हैं, वेस्टर्न या ऐसे समझदार होते हैं, वो कहते हैं देखा कितना घी वेस्ट जा रहा है, अग्नि में ही जा रहा है, इसे तो कोई गरीब को दे देते। यही सोचते हैं ना, क्योंकि वो तो फिर मतलब एक भावना है। वास्तव में इसका मीनिंग ये था कि तुम अपने विकारों को स्वाहा करो, अपना बुद्धि को स्वाहा करो। तो उन्होंने फिर इस तरह से कर दिया। तो बाबा इसलिए कहते अब जज करो कौन राइट है, ये राइट है या वो राइट है। सब एजुकेटेड है, बताओ। तो ये छोटे छोटे यज्ञ सब हद के हैं, यह है बेहद का यज्ञ। इस यज्ञ में सारी आहुति पड़ेगी, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ ही नहीं। कोई मंदिर पूजा के लिए नहीं होता, मंदिर बनते ही है भक्ति मार्ग में। तो ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा को सब भगत याद करते हैं, परंतु पहचान न होने के कारण नेति नेति कह देते हैं। रचना और रचता का पारावार हम पा नहीं सकते, और फिर गाते हैं भगवान तुम्हारी गतमत न्यारी, आप ही जानो। जरूर कोई चीज है तब तो कहते हैं ना आप ही जानो, क्यों ऐसे कह दिया। जरूर नाम रूप वाला होगा तब तो कहते हैं भगवान आपकी गतमत न्यारी, परंतु मनुष्य तो इसका अर्थ समझते ही नहीं है। बाप समझाते मेरी मत तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, राइट है, मेरी मत मैं ही जानता हूँ, बाबा की मत कोई और मत से मिलती है। इतने सारे कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ लो, बड़े बड़े ये फिलॉसफी की किताबें पढ़ लो, वो मत मिलती है। मत मतलब कोई हाई लैंग्वेज नहीं है, ज्ञान का मतलब इंटेलेक्चुअल प्लेजर नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला लैंग्वेज। खाली बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी लैंग्वेज में उसी को बताया, लेकिन समझ में कुछ आता नहीं है, प्रैक्टिकल लगता ही नहीं है, और सिंपल लैंग्वेज में बोला गहराई से। तो इसलिए बाबा कहते मेरी मत मैं ही जानता हूँ। जरूर नाम रूप वाला होगा तब तो कहते हे भगवान आपकी गतमत न्यारी, तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर श्रेष्ठ देवता बनाता हूँ, जीवन मुक्ति दाता हूँ, मैं सर्व का लिबरेटर हूँ। कलयुग पूरा हो फिर सत्युग होता है, सत्युग में दुख की बात होती नहीं है। बाप अब दुख से लिबरेट करते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। कलयुग के अंत में ही लिबरेटर आते हैं, आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। यहाँ तो बहुत दुख है, इनको स्वर्ग नहीं कह सकते, परंतु दुनिया को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे। नई दुनिया में पुरानी दुनिया को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे। देखो स्वर्ग का टाइटल नई दुनिया को ही मिलेगा। तन मन धन जन संबंध संपर्क जिसके सब पॉजिटिव है, जहां प्रकृति आदि, प्रकृति आ गया, एलिमेंट्स आ गई, ये सब पॉजिटिव है, फेवरेबल है, पावरफुल है, उसको कहेंगे स्वर्ग। तो अब पुरानी दुनिया के कोई भी जगह है या कोई वातावरण है, उसमें ये सब पूरा ये सेटिस्फाई होता है कंडीशन। कश्मीर जाएंगे, प्रकृति सुंदर है ना, बाकी सारी चीजें
तो इसलिए बाबा इसलिए कहते पुरानी दुनिया को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे, और इसलिए पुरानी दुनिया को स्वर्ग कह ही नहीं सकते। तो स्वर्ग का डेफिनेशन भी कितना मतलब सिंपल कर दिया एक्चुअली उन्होंने, छोटे छोटे पीसेस में। अब जैसे कोई शरीर छोड़ा, शांति में गया, ऐसे लगा कि वो शांति भगवान के पास गया, स्वर्ग में गया। कोई अच्छी सीनिक ब्यूटी देखी, स्वर्ग है। घर में कहीं शांति है, स्वर्ग है। तो मतलब स्वर्ग एक एक इतना सा नहीं है ये सब जहां पूरा सेटिस्फाई होता है वो स्वर्ग है। वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, इसलिए वो सोचते ही नहीं है। हाँ तो मतलब क्लियर हुआ ना फिर, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसका मतलब स्वर्ग है। तो बाबा इसलिए कहते हैं पुरानी दुनिया में क्या लगा पड़ा है, फिर ये नई दुनिया बनती है। ऊंचते ऊंच बाबा ही आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते। ऐसे कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी है। सूक्ष्म वतन में थोड़ी प्रजा होती है, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए। ऊंचे ते उच्च शिव बाबा फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा। शिव बाबा इन ब्रह्मा द्वारा बैठ सर्विस करते हैं, ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, रावण राज्य। जो कुछ करते हैं उनसे मनुष्य के पाप ही होते हैं। भ्रष्टाचारियों से ही लेन देन होगी। भ्रष्टाचार शुरू होता है करप्शन। अब यहाँ धन का करप्शन नहीं है, करप्शन मतलब काम विकार, जहां आत्माएं इम्प्योर बनना शुरू हुई। तो भ्रष्टाचार शुरू होता है द्वापर से, फिर अंत में बाप आकर महान श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कला कम होने में 5000 वर्ष लगते। तो जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता थे वही फिर नीचे उतरते हैं। ये खेल ही ऐसा है। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। कोई बैठ समझे तो अच्छी तरह से समझ सकते। वैसे ये ज्ञान समझने का है ना, इसलिए तो सिंपल लैंग्वेज में मुरली बाबा चलाते हैं। जब एक ग्रुप में भी होता है ना, अगर आपको कोई चीज किसी को नहीं पता चलाना है आपस में, आप क्या बोलते हैं, तो कोई हाई लैंग्वेज इंग्लिश में बोल देंगे ताकि वो समझे नहीं। तो हाई लैंग्वेज में बोलना और संस्कृत या कोई जिसमें लोग समझे ही नहीं, वो कोई प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होगा। मैं भी समझू, आप भी समझे, समझाने का मतलब ही क्या है, उसको और सिंप्लीफाई करते हैं हर चीज को। तो बाबा क्या करते, ज्ञान को समझाते हैं, इसलिए संस्कृत नहीं बोलते। तो बाबा कहते हैं जो हाँ कोई बैठ समझे तो इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझ सकते। तुम तो कराची में भट्टी में पड़े, समझने के लिए आते थे, पार्टीशन के बाद सब भाग गए, तुम तो वहां रहे पड़े थे, काफी चले गए थे ना कराची में। वहीं कराची से इंडिया आए उसके पहले ही पार्टीशन के समय तुमको किसका संग ही नहीं था। संघ से दूर होते भी नंबरवार पुरुषार्थ किया 385, उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ। सबके सामने मम्मा पापा थे, गाइड एक ही था। तो बाबा कहते सब तो एक जैसा पुरुषार्थ कर भी नहीं सकते। स्कूल में भी सब एक जैसे नंबर कोई लेते नहीं है। 2 स्टूडेंट को 99 मार्क्स मिल नहीं सकते, आजकल तो देते हैं ना वैसे फिर ये कंसेप्ट होता है कि फिर सेकंड नहीं होगा, अगर 2 99 है तो फिर वो थर्ड रैंक ही होता है। अच्छा, अब तो ग्रेडिंग आ गया ना, फिर तो कुछ रहा ही नहीं। क्लास में 1-2 के ऊपर थोड़ी बैठेंगे,
99 आएगा तो बाबा कहते कैसे फिर, नहीं, रिजल्ट आउट होने के बाद, जैसे क्लास में होता है ना, नंबर वार बैठना होता है। बाबा को अभी वहां विश्व महाराजन की सीट देनी है, तो कुछ परसेंटेज में कम तो होगा ना, फर्स्ट विश्व महाराजन सेकंड विश्व महाराजन से फर्क होगा ना। तो एक दो के ऊपर थोड़ी बैठेंगे, घोड़ों की भी रेस होती है, उसमें भी एक जैसे दो नहीं हो सकते। इसका नाम रखा है राजस्व अश्वमेध। अश्व कहाँ जाता है? घोड़े को। तुम हो, इस यज्ञ का नाम है, चलो जो नया है, बहुत दिनों के बाद आया है, किसको पता है? नवल भाई बोलो, इस यज्ञ का नाम, फुल नेम याद है? ये देखो अरे अपने यज्ञ का नाम तो पता होना चाहिए। मनु बेन, राजू बेन, वनीता, वनीता बेन, सुमन बेन, बोलो बोलो। अश्वमेध। राजस्व अश्वमेध क्या कहते हैं? मैं बोल रहा हूँ, अविनाशी विनाशी रुद्र गीता राजस्व यज्ञ। अश्वमेघ रुद्र गीता ज्ञान। राज भाई, विनाशी राजस्व अश्वमेघ रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। वापस बोलो। अविनाशी राजस्व अश्वमेघ रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। हाँ, मतलब थोड़ा सीक्वेंस ऑर्डर को ऊपर नीचे कर दिया। राइट ऑर्डर बोलो। अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। हाँ, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, ओ, ये है इस संस्था का नाम। ये नाम नहीं है प्रजापिता, ये राजस्व, स्व का राजा, अविनाशी, अविनाशी है, और अश्वमेध, अश्व मतलब घोड़ा, मेध मतलब मेधावी, पावरफुल, और आत्मा रूपी। तो जो स्व पर राज्य करेगा अविनाशी होगा, और वो घोड़ा पावरफुल। अश्वमेध अविनाशी रुद्र शिव बाबा का गीता ज्ञान यज्ञ। इसका ऐसे भी लेते हैं दीदी कि मेध मीन्स मेधा, बुद्धि से यश्व मीन्स कर्मेंद्रियों को, शरीर को भी अश्व कहा जाता है। तो जो हाँ। इसके ऊपर में जो अपना अधिकार कर लेता है, और फिर अविनाशी तो है ही, और रुद्र फिर संहार, अविनाशी इसमें फिर सारा संहार हो जाता है ज्ञान से, इसलिए ज्ञान से, वही इसलिए तो वो अश्वमेध है ना। तो घोड़ा कौन सा, फिजिकल घोड़े की बात नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है। जब स्व पर राज्य करना है तो फिजिकल घोड़े से तो कनेक्शन ही नहीं। राजस्व तो बुद्धि से ये शरीर रूपी घोड़े को, मन रूपी घोड़ा, शरीर से भी ज्यादा मन, मन को घोड़ा कहाँ, बुद्धि को, बुद्धि को उसका जज का है ना, इसलिए मेधावी, कहते हैं ना मेधावी छात्र है, बुद्धिवान है। तो बाबा कहते हैं, हाँ शिव बाबा, तो रुद्र ये तीन चीज स्व से कनेक्टेड है, और बाकी चीज बाबा के साथ कनेक्ट। रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो ब्राह्मणों को देवता बनाते, ये तो है ही पापात्माओं की दुनिया, रावण राज्य, जो कुछ करते हैं उनसे मनुष्य के पाप ही होते हैं। अच्छा, फिर बाबा ने, हाँ, तो इसका नाम रखा है राजस्व अश्वमेध। अश्व कहाँ जाता है? घोड़े को। तुम हो रूहानी घोड़े, तुम्हारी दौड़ी है घर की तरफ कि पहले हम बाप के पास पहुंचे। वहां तो साइकिलों की, घोड़ों की रेस होती है, युद्ध की भी रेस होती है। तुम्हारे युद्ध का, तुम्हारी है युद्ध का युद्ध, रेस की रेस, सारा समय बैटल ग्राउंड पे है, युद्ध भूमि में है। तुम्हारी माया पर जीत पाने की युद्ध है, और बाप को याद करने के लिए करने के लिए कहा जाता है। कोई यह नहीं कहा जाता कि गुरु नानक को याद करो या कोई और को याद करो।
सर्व का सद्गति दाता एक है। वास्तव में सर्व पर दया करने वाला भी एक है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन भी एक है। उन्होंने अपने ऊपर नाम रखा है। वो सर्वोदय के ऊपर बाबा हमेशा, सर्वोदय मूवमेंट जो था, तो उन्होंने अपने ऊपर नाम रखा है सर्व पर दया। कैसे करेंगे वो? तो झूठा हुआ ना। सर्व को सुख देने वाला एक है। सुखधाम में भी बाप ही तो ले जाते हैं, तो बाप से ही सुखधाम का वर्षा लेना चाहिए। आधा कल्प रावण ने श्राप दिया, सर्वोदया, तो सर्व पर दया कहाँ की? सर्व को सुख कहाँ दिया? बाबा सर्व पर दया करते, सर्व को सुख देते। दया करते हैं। सर्व को सुख देते तो सर्व पर दया करते। सर्वोदया है, सर्व पर सुख नहीं कर सकते, क्योंकि जो सुख धाम में ले जाने के लिए सुख, सर्व पर दया करने के लिए शांति धाम। ठीक है ना? समझ में आया राजू बहन? क्या बोला बाबा ने? हाँ, तो बाबा कहते आधा कल्प तो बाप से सुखधाम का वर्षा लेना चाहिए। सुखधाम का वर्षा चाहिए। सर्वोदया वो करेगा बाय, क्या बोलेंगे, बाय डिफॉल्ट। हाँ, मुक्ति धाम और शांति धाम एक ही है ना? नहीं, दया मतलब कि सब आत्माएं परम धाम तो जाएगी। मतलब इतना भी, चाहे वो हिसाब किताब, वो तो ड्रामा अनुसार ही होता है सब कुछ, चाहे वो सुख देने का, लेकिन मतलब उसके लिए सब एलिजिबल है सर्व पर दया करने के लिए। बाकी सुखधाम से का तो वर्षा लेना चाहिए। आधा कल्प रावण ने श्राप दिया है, अब आपसे वर्षा लो। ये तो है ही पापात्माओं की दुनिया, देवताओं की है पुण्य आत्माओं की दुनिया। पाप की दुनिया में पुण्य होता नहीं। ये तो गपोड़ा मारते कि फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है ही नहीं, तो फिर स्वर्ग में जन्म कैसे मिलेगा? स्वर्गवासी के लिए वहां मौजूद भी तो होना चाहिए। एक तो ये सर्वव्यापी और स्वर्गवासी। इस पर बाबा के बहुत विचार चलता है, लॉजिक पॉइंट्स भी है। अरे स्वर्ग है ही नहीं, तो फिर स्वर्ग में जन्म कैसे मिलेगा? यह भी समझने वाला समझे। समझने के लिए कोई यहाँ बैठना नहीं है, भल विलायत में रहो, परंतु 7 रोज बाबा के संग में जरूर रहना पड़े, क्योंकि संग तारे कुसंग बोरे। अगर तीर लग गया तो कहेगा, तीर लग गया तो कहेगा और 7 रोज रहना है। अगर 7 रोज, उस समय तो 7 दिन का ही कोर्स है ना, आजकल हम करते हैं एडवांस क्लासेस। तो अगर तीर लग गया तो फिर क्या होता है? अब देखो वो 6 से 7 वाला ऑनलाइन कोर्स शुरू किया ना, आज तक चल रहा है। 7 रोज बढ़ते गए, 7 ही दिन तो करना होता है। अब वो कितने 7 दिन थोड़ी बोला था, यही बोला था कि 7 दिन करो। ये तो कहा ही नहीं था कि हम कितने वाला 7 दिन। आपके भी हम सबके चल रहे हैं ना। तो बाबा कह रहे 7 रोज रहना है। तो बाबा परीक्षा भी लेते हैं कि पूरा निश्चय है, दिल लगती है, तीर लगता है, पूरा निश्चय है, दिल लगती है, अच्छा तीर लगता है। रोज लग रहा है ना। अरे बाप के पास रहना तो चाहिए ना। जब पक्का, क्योंकि 7 रोज के बाद और 7 रोज एक्सटेंड किया ना, बाबा कहते जब पक्का रंग लग जाए, 7 रोज कोर्स किया, फिर 7 रोज और रहे, फिर जब पक्का रंग लग जाए तो फिर विलायत में भी जा सकते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं, कोई अगर बाहर भी जाना है, उनको कोर्स करना है कहीं भी,
7 दिन के बाद और 7 दिन है उनके पास, क्योंकि 7 दिन तो अच्छा लगा, फिर वो सोचते भी है वहां जाके करेंगे, लेकिन हमने देखा हमारा इस बात में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कितना भी अच्छा तीर लगाओ, 7 दिन के बाद अगर चला जाए ना, मतलब वो भी जो भी ड्रामानुसार उनको कहीं जाना पड़े, वो फिर नहीं, उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल तक भी आ जाए ना, फिर वो फिर भी पक्का रहता है। बाबा इसलिए कहते हैं अगर तीर लग गया और कहेगा 7 रोज रहना है, जब पक्का रंग लग जाए तो विलायत में भी जा सकते हैं। अभी पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म की राजाई मिलेगी, कम बात है क्या? एक जन्म पवित्र बनो, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं, आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से चलो, हर बात की युक्ति बताते हैं ना। इवन कुमार है तो कैसे पवित्र रहना है, कुमारी है तो कैसे युक्ति से चलना है, आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से चलो। सभी चले ना आहिस्ते आहिस्ते, जिससे खिटपिट ना हो, दोस्ती भी रहे, और देखो कितना व्यवहारिक है बाबा, दोस्ती भी रहे, खिटपिट भी ना हो, और अपने आप को छुड़ाते भी रहो। समझा? ये बहुत अंडरलाइन करने का पॉइंट है। हाँ, छुड़ाते रहो, मतलब अटैच थे ना पहले, तो हर बात में इमोशनली भी अटैच्ड, तो छुड़ाते रहो। बाबा राजू रमजबाज है ना, ये केवल ज्ञान का टाइटल है, राजू रमजबाज। तो रमज युक्ति बताते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे करो। बहुत बच्चियां भू भू करके पति को ले आती है, फिर पति स्त्री के चरणों पे गिरते हैं कि इसने मुझे बचाया। नहीं होता है? हाँ, कई कई है, रियलाइज करते। हुआ होगा तभी बाबा बोल रहे हैं ना। हाँ, वो बेशक ऊपर से नहीं कहते हो, लेकिन ज्ञान में आ गए आपके कहने से और कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर तो फील होता ही है ना कि ज्ञान तो बहुत एक्यूरेट, ये आत्मा अच्छी करी मुझे लेके आ गई। वो शायद ऊपर नहीं बताते होंगे, माता गुरु जो होगी। और कुछ नहीं, आप में भी चेंज देखते हैं ना, तो भी बहुत खुश है। ये तो और जो युगल है उनके फ्रेंड्स तो वैसे तो नहीं है ना जैसे आप, बाबा इसलिए कहते हैं। अच्छा, वो ब्राह्मण तो विकार का हथियाला बंधवाते हैं, यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं पवित्रता का, वह कैंसिल करते हैं। वो पिक्चर है ना हमारा, वो हथियाला कैंसिल और ये हथियाला बांधने का, पुराना एक एग्जीबिशन का पिक्चर है। बच्चे कहते भी है बाबा आप हमको स्वर्ग में ले जाते हो, आपकी हम क्यों नहीं मानेंगे। खुशी से पवित्रता का कंगन बांधते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, अच्छा, धारणा के लिए सार है, पवित्र बनने की युक्ति आप ही रचनी है। एक 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, क्या हुआ? अच्छा,
श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठाचार्यों से लेन देन करनी है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठाचार्यों से लेन देन करनी है। पाप के संग में रहकर निर्भय बनना है। बाप के संग में रहकर निर्भय बनना है। वरदान है, सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सर्वशक्तिवान बाप को अपना साथी बना लो तो शक्तियां सदा साथ रही। और जहां सर्व शक्तियां है वहां सफलता न हो यह असंभव है। जहां सर्व शक्तियां है वहां सफलता न हो यह असंभव है। लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, माया कंबाइंड रूप को अलग कर देती है तो सफलता भी कम हो जाती है। मेहनत करने के बाद सफलता होती है। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। देखा कितना भगवान सर्वशक्तिवान है तो सफलता कितनी नेचुरल है। तो केवल स्मृति का खेल है ना पूरा। स्मृति रहे तो पावरफुल, स्मृति नहीं रहे तो बहुत वीक हो जाता है। ओके, दूसरा स्लोगन है तो ये बहुत अच्छा पावर आज का होमवर्क भी रहेगा। सर्वशक्तिवान साथ है तो सफलता आगे पीछे घूमती है। बार बार यही संकल्प। सर्वशक्तिवान बाबा की लाइट माइट का है लेकिन सर्वशक्तिवान है। अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे सफलता आगे पीछे घूमती है। स्लोगन है, सबकी दुआएं लेनी है तो हाजी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। हाजी ये बहुत बड़ा दुआओं का रीजन है। ऑटोमेटिक दिल से दुआएं निकलती है। तो हाजी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते रहो, बढ़ाते चलो। तो ये पुरुषार्थ करना है। तो आज है अव्यक्त इशारा। आज का अव्यक्त इशारा बहुत पावरफुल है। थर्ड है ना, नहीं फोर्थ है। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं में रूहानियत का रूहाब भी अवश्य होता है। अकेला रहम नहीं होता है, लेकिन रहम और रूहाब दोनों का बैलेंस रहता है। बहुत यूनिक पॉइंट है, रहम लेकिन ज्ञान युक्त रहम। और वो रहम ईर्ष्या और द्वेष नहीं करेगा, और टेकन फॉर ग्रांटेड का डर भी नहीं रहता है वो रहम का, क्योंकि ज्ञान युक्त रहम। और इसलिए रहम और रूहा, इसका बहुत अच्छा हम होमवर्क करेंगे आज, बाद में अभी सुनेंगे। तो सभी ये सुनकर जाए, मतलब ये होमवर्क बहुत जरूरी है। पहले था ना उस दिन ज्ञान युक्त भावना, और अब है ज्ञान युक्त रहम।
मुरली चली थी पूरी। तो आज का है 9th डे। नवरात्रि खत्म हो रही है, भट्टी भी